नमस्कार। तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तापमान लाइव की खास संवाद श्रृंखला की इस प्रस्तुति में बात मुंगेर संसदीय क्षेत्र के चुनाव परिणाम से निकलती संभावनाओं और आशंकाओं की। मोकामा और बाढ़ विधानसभा क्षेत्रों को मुंगेर संसदीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। पहचान सवर्णों के गढ़ की है। आधार यह कि पार्टी जो रही हो। एकाध अपवादों को छोड़ मोकामा से भूमिहार और बाढ़ से राजपूत उम्मीदवार ही निर्वाचित होते रहे हैं। अलग अलग समय में और अलग अलग क्षेत्र से मोकामा के 3 सांसद हुए। सूरजभान सिंह, उनकी पत्नी वीणा देवी और भाई चंदन सिंह। तीनों पूर्व सांसदों का जुड़ाव पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाली रालोजपा से है। रालोजपा एनडीए का हिस्सा है। भाजपा के दबंग नेता नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह और जदयू के विधान पार्षद नीरज कुमार सभी मोकामा के हैं। मोकामा की विधायक नीलम देवी का जुड़ाव भी एनडीए से है। और तो और जेल में सजा काट रहे मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह भी चुनाव के दौरान कुछ दिनों के लिए खुली हवा में आए थे। हालांकि चुनाव से उसका कोई सीधा संबंध नहीं था, तब भी प्रत्यक्ष तौर पर क्षेत्र में थे तो कुछ न कुछ असर तो पड़ना था ही। थोड़ा बहुत असर उनके गृह विधानसभा क्षेत्र बाढ़ में पड़ा। मोकामा में वह भी अप्रभावी रहे। इसे भीतरघात कहे या प्रभावहीनता या फिर गुस्से का उबाल। इतने धुरंधरों के रहते जदयू प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मोकामा विधानसभा क्षेत्र में राजद उम्मीदवार कुमारी अनीता से पिछड़ गए। और की बात छोड़ दे, ललन सिंह के इस हस्र को अनंत सिंह के घटते प्रभाव से जोड़कर देखा और समझा जा रहा है। इस संदर्भ में 3 चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कि मोकामा और बाढ़ विधानसभा क्षेत्रों में इस बार अनंत सिंह का प्रभाव पूर्व की तरह नहीं दिखा। इसको इस रूप में समझ सकते हैं। 2014 में अनंत सिंह जदयू में थे, तब जदयू किसी गठबंधन में नहीं था। मुंगेर संसदीय क्षेत्र से स्वतंत्र चुनाव लड़ रहा था। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह उम्मीदवार थे। एनडीए में यह सीट लोजपा के हिस्से में थी। उम्मीदवारी वीणा देवी को मिली थी। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में दोनों को कुल 93,703 मत मिले थे। राजद प्रत्याशी प्रगति मेहता 18,771 मतों में सिमट गए। 2019 में अनंत सिंह जदयू से अलग थे। ललन सिंह को शिकस्त देने के मकसद से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर उनकी पत्नी नीलम देवी मैदान में थी। 61,775 मत प्राप्त करने में सफल रही थी। ललन सिंह को उनसे थोड़ा अधिक 62,644 मत मिले थे। बढ़त 669 मतों की ही मिल पाई थी। इस बार राजद प्रत्याशी कुमारी अनीता से वह 1,079 मतों से पिछड़ गए। कुमारी अनीता को प्राप्त 69,563 मतों के मुकाबले ललन सिंह को 68,484 मत ही मिल पाए। मतों के इन आंकड़ों से ललन सिंह की तो किरकिरी हुई ही, अनंत सिंह की विधायक पत्नी नीलम देवी के लिए भी खतरा खड़ा होता दिख रहा है। इस रूप में कि कुमारी अनीता को मिले मत मुख्यतः पिछड़ों के हैं। पहली बार दिखी अपनी इस एकजुट ताकत के बल पर पिछड़ा समाज 2025 के विधानसभा चुनाव में मोकामा का राजनीतिक व सामाजिक समीकरण बदल दे तो वह अचरज की कोई बात नहीं होगी। इसलिए कि इस चुनाव में उसे अपनी मजबूती के साथ अनंत सिंह एवं एनडीए की कमजोरी का भी अंदाज लग गया है। बात अब बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की। 2014 में वहां जदयू और लोजपा को अलग अलग कुल 92,401 मत हासिल हुए थे, लेकिन 2019 में जदयू 64,287 मत ही बटोर पाया था, यानी 28,114 मत कम मिले थे। 2014 में राजद को 23,913 मत मिले थे, पर 2019 में उसके सहयोगी कांग्रेस की उम्मीदवार नीलम देवी को 62,595 मतों की प्राप्ति हो गई थी, यानी
38,682 मत अधिक मिल गए थे। इन अधिक मतों को अनंत सिंह के प्रभाव क्षेत्र का माना गया। हालांकि इतने के बाद भी जदयू को 1,692 मतों की बढ़त मिल ही गई। विश्लेषकों के मुताबिक इस बार अनंत सिंह और उनके कुनबे के लोगों ने जदयू प्रत्याशी ललन सिंह के लिए खूब जोर लगाया। इसके बाद भी बढ़त 11,748 मतों की ही मिल पाई। यह क्या दर्शाता है? जदयू को 77,979 मत मिले तो राजद को 66,231 मतों के ये आंकड़े बताते हैं कि बाढ़ क्षेत्र में भी अगड़ा पिछड़ा के रूप में मतों की गोलबंदी हुई है। यह गोलबंदी विधानसभा चुनाव तक बनी रही तो वहां भी नया राजनीतिक गुल खिल जा सकता है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन सिंह का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।